सुनोगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह होती ना और रईस अगर ऐसा करता तो मैं सीधी सीधी तलाक ले लेती। सौकन से अच्छी तलाक। क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। तुम्हारे मियाँ यानी कि नफीस भाई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। आज ही अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आए हैं। क्या? हेलो भाभी? क्या कह रही है फातिमा? अरे नहीं भाई, उस बुढ़िया के पास बैठ के बोर होने से बेहतर है अपने कमरे में बैठ के बोर हो जाऊं। सिद्रा, मुझे भी यही लगा था यार। मुझे तो लग रहा था अब तक प्रेशर डालकर हैमर पे अपनी बात मनवा ली होगी, लेकिन नहीं, बुढ़िया मुंह में दही जमा के बैठी है। मुझे लग रहा है ये मेहनत जाया ना हो जाए। अच्छा सिद्रा सुनो, मुझे लग रहा है कोई आ गया। रुकना, बाद में बात करते। बाय बाय बाय, कॉल कर। नौशी, 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 अरे नौशी कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया भाई? मैं हूं तुम्हारी अम्मा। आप कब आई? मैंने तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाया, दोनों मिलके साथ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है अम्मा। भूख नहीं भी है ना तो भी मेरे साथ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। दिल नहीं है मेरा। अरे मैंने कहा ना, उठो मेरे साथ चलो, दोनों खाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें कोई चीज दिखाऊंगी। आप चले, मैं आती हूँ। नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। चलो 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 चलो, आ जाओ। हाँ जी बेबी, कैसा लगा मेरा घर और अपना ससुराल? एकदम बेकार। ये क्या कह रही हो? बहरे हो क्या या बेवकूफ? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ये तुम किस लहजे में अपने शौहर से बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? शौहर हो, कोई इमाम मस्जिद नहीं कि तुम्हारी इज्जत करती फिरूं मैं। और ये सब क्या मजाक है? तुम्हारी पहली बीवी की ये चीजें क्यों बिखरी पड़ी हुई हैं यहाँ पे? और तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे लिए कमरा तैयार किया है, ये सब क्या है? हाँ तो मैं अलहदा कमरा बनवाने से तो रहा, और क्या हो गया अगर उसका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है? तुमसे पहले वही इस कमरे की मालकिन थी। हाँ, मालकिन, मालकिन या नौकरानी, जिससे हर वक्त 24 घंटे काम करवाते थे तुम, और कदर फिर भी नहीं की तुमने। अच्छा बेबी, क्या हो गया? क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रही हो? आज हमारी शादी का पहला दिन है, खुशी का मौका है। खुशी का मौका है। बहुत खुश हो ना तुम? जब भी अपनी अम्मा के घुटनों पे बैठ के मेरी बुराइयां सुन रहे थे तुम, हाँ, चपले खा रहे थे तुम। वो तो उनकी आदत है, गुस्से में थोड़ा बहुत मार देती हैं। सुनो, गुस्से में मैं भी मारना जानती हूँ, इसलिए चुपचाप शराफत से ये सब बाहर फेंको जाके। कल सुबह मुलाजमा से साफ करवा दूंगा, बस आज की रात सब्र से निकल। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त ये सब बाहर फेंको, वरना मैं अभी और इसी वक्त ही घर छोड़ के जा रही हूँ। कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ सारा। वहां पे भी बहुत कुछ है अलमारी में। चीजें संभाल के तो ऐसे रखेंगे जैसे अभी भी मोहब्बत है। तैयारी किया हुआ। अब फेंको ना। क्या नफीस ने दूसरी शादी कर ली? हाँ अम्मा, वो बता तो यही रही है भाभी। कैसे कर सकता है वो दूसरी शादी? मुझे भी यकीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने कई बार मुझे पहले भी कहा था कि अगर तुम अपने माँ बाप के घर से वापस नहीं आई ना, तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। मैं जाती हूँ, मैं जाके पूछती हूँ सुरैया से, सब घर वालों से कि कैसे उन्होंने उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दी। नहीं नहीं अम्मा, अभी किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं खुद तो नफीस से बात करूं। हो सकता है कि फातिमा भाभी मुझसे झूठ बोल रही हूँ या वो हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाह रही हूँ। तुम क्या कंफर्म करोगी? बता तो दिया फातिमा ने कि उसने दूसरी शादी कर ली है। फातिमा भाभी तो झूठ भी बोल सकती है ना। जब तक मैं खुद बात नहीं करूंगी ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। मुझे एक बार नफीस से खुद बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फातिमा भाभी झूठ भी बोल रही हूँ। नफीस से खुद बात करती हूँ, वो मुझे बता देंगे। हेलो। नफीस, जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ, क्या वो सच है कि आपने दूसरी शादी कर ली है? बड़े तेज मौक्कल है तुम्हारे। मैं सोच रहा था कि पिंकी को स्पेशली तुमसे मिलवाने लाऊं तुम्हारे मायके लिए। तुम्हारा रिएक्शन मजा देता। क्या होगा? सांप सूंघ गया ना तुम्हें? तुम्हारी जैसी जिद्दी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। अब बैठकर रोती रहो अपने मैके। यही होना चाहिए तुम जैसी औरतों का अंजाम। क्या हो गया दिखाओ मुझे ये फोन। जी गुल बेबी, तुम्हारा जो ये शौहर है ना, ये मेरा हो चुका है, और जो तुम्हारा कमरा था ये भी मेरा हो चुका है, और ये जो तुम्हारी सारी चीजें पड़ी हुई ना, ये सब हम बाहर फेंकने वाले हैं। इसलिए आइंदा अगर तुमने कॉल की या बात भी की तो पकड़ोगे। फोन काट दिया इसने, वरना आज मैं उसे उसकी औकात याद दिलाती, बताती कि मैं कौन हूं आखिर। तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? देखो पिंकी, अपनी हद में रहो तुम। मेरी हद वहां से शुरू होती है जहां से तुम जैसे लोगों की सोच खत्म होती है। इसलिए आइंदा मुझसे तरीके और तमीज से बात करना। तुम मुझे गुल मत समझना, तुम बिल्कुल भी। आई समझ? भाई क्या दिखाना चाह रही है मुझे? बस है कुछ बहुत स्पेशल, सब्र तो करो। लो भाई, ये देखो जरा तुम। ये क्या है? अंगूठी है और क्या है। पहनो जरा, देखो तुम्हें पूरी आती है या नहीं। ये किसकी रिंग है? अरे भाई, बहुत सवाल करती हो, पहनो तो ना। हाँ, ये तो तुम्हें, अरे थोड़ी सी लूज है, धागा बांधोगी तो पूरी आ जाएगी। ये तो आपकी है शायद। हाँ, ये मेरी है। ये तुम्हारे अब्बा ने ना मुझे पहनाई थी हमारी मंगनी में। तो मैं क्या करूं इसका? बहुत सवाल करती हो भाई, पहनोगी और क्या करोगी? लेकिन आपकी मंगनी की अंगूठी मैं कैसे पहनूं? ओफो, तुम्हारी मंगनी पे यही अंगूठी पहनाऊंगी मैं। मेरी मंगनी नहीं हो रही अभी। होगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। लड़का देख लिया मैंने तुम्हारे लिए। कौन लड़का? बस है एक, बहुत हैंडसम है, मोहब्बत करने वाला, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। थैंक यू। पसंद आई ना?
अब चुप क्यों लग गई है तुम्हें सारी बात सुनकर? जाओ ना, जाके बात करो नफीस से। क्या बात करूं अम्मा? बताएं ना, क्या बात करूं? गलती तो हमारी अपनी है। हमारी गलती कैसे हो गई? सारा कसूर इसी का ही होगा। इसी ने मौका दिया होगा नफीस भाई को। हालात ही ऐसे बना दिए होंगे कि उन्होंने इतना इंतहाई कदम उठाया। सुरैया बिल्कुल ठीक कह रही है। कितना समझाया था इसे, मिन्नतें की थी इसकी कि वापस चली जाए, लेकिन नहीं। क्या करूं? अब पता चला, जो औरत अपने पांव की मिट्टी छोड़ देती है उसे वक्त भी मौका नहीं देता। सुरैया का तो मुझे कोई अफसोस नहीं है नौमी, कि जाहिर है वो तो अपने भाई की तरफदारी करेगी। दुख तो तुम्हारा है, तुमने सारी जिंदगी कभी भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया, हालांकि इसने अपना घर तक तुम्हारे नाम लिख दिया। अच्छा, सारी जिंदगी यही एहसान जतलाती रहेंगी आप? हाथ पांव नहीं जोड़े थे नुमान ने इसके, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से इसने घर नाम किया था। और अम्मा एक बात बताऊं, अफसोस तो मुझे भी है कि आपने आज तक कभी इसे नहीं समझाया। हमेशा इसकी साइड ली है, हमेशा इसे शह दी है। और आज भी बजाय इसे आप वापस अपने घर भेजने के, यहाँ पंचायत लगा के बैठी हुई। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं अब मजीद इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं नफीस भाई के पास नहीं जाऊंगा, जाके उनकी मिन्नतें नहीं करूंगा। सुन ले आप, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा। ठीक कह रहे हैं आप भाई, हमें कोई उम्मीद है भी नहीं आपसे। मैंने अम्मा को बार बार मना किया था कि आपसे कोई बात ना करें, लेकिन अम्मा ने मेरी बात नहीं सुनी और हमने बिला वजह आपसे आस रखी। अरे भाई माफ कर दो, माफ कर दो। आप लोगों के मसले सुलझाते सुलझाते ना हम लोग पागल हो जाएंगे। कौन सा हमें इनाम मिल रहा है? हमें ऐसी नेकी करनी ही नहीं है जो नेकी करने के बाद हमें दरिया में डालनी पड़े। देखिए अम्मा, मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप गुल को वापस भिजवा दें और ये जाके नफीस भाई के पैर पकड़े माफी मांगे उनसे। बल्कि एक काम करना, लगे हाथों फुप्पो से भी अपनी बदतमीजी की माफी मांग लेना। वरना मां, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि जिल्लत ही जिल्लत है। और गुल, तुम भी सोच लो। अरे पागल, बबलू को वहां क्यों छोड़ के आई हो? तुम्हारी सास तो पहले ही उसका ख्याल नहीं रखती, पीछे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी, कहाँ गर्मी में लेकर उसको ख्वार होती रहती मैं। गुल के पास छोड़कर आई हूँ, उसी के पास होता है, संभाल लेती है वो। ये तुम्हारा भाई रईस दे के गया था कि बहन से कहना कि बबलू और अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लें। कितना अच्छा भाई है ना मेरा, बिना कहे मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। अरे बेटे तो मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, बस बहुएं मिली हैं मुझे चुड़ैलें। कहते हैं ना, बहू और तरबूज किस्मत से ही अच्छे निकलते हैं। वैसे कैसी है आपकी नई बहू? अरे मेरा कूड़ा है, ना बात करने की तमीज है, ना उठने बैठने का सलीका है। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया तेरा निकम्मा भाई उसे। मैं तो बदतमीज हूँ और आप लोग तो बड़े तमीजुद्दीन खानदान से हैं। ओए, जबान संभाल के बात करो, वरना मुंह तोड़ना बड़ा अच्छा होता है। अरे टूट गए हाथ मेरे मुंह तोड़ने वाले के। हाथ तो लगा के देखो, दिन में तारे ना दिखाए ना तो फिर बोलना।
मैं कोई गुल नहीं हूं जो तुम लोग की बातों को चुपचाप सहने। मैं पिंकी हूं, जबान को हलक से खींचकर निकाल लेती हूं मैं। ओए, पागल वागल तो नहीं हुई है या जिन का साया है तुझ पे? फजूल ऑल फॉल बगे जा रही है। हाँ, मैं जिन तो नहीं हूं, लेकिन चुड़ैलों से बहुत पाला पड़ा है मेरा। और तुम जैसे ये भूतों को निकालना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे आइंदा अगर मेरे पीठ पीछे मेरी कोई भी बात की ना या कोई बुराई की तो फिर देखना मैं तुम लोग को क्या हशर करती हूं। कुल बेटा, मैं ये कह रही थी, ये क्या कर रही हो? बस अम्मा कुछ जॉब्स देख रही थी। इस हालत में कैसे नौकरी करोगी? अभी थोड़ी करें, अभी ढूंढूंगी, इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, इतना सारा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तब तक तो डिलीवरी भी हो चुकी होगी। क्या मतलब है? घर वापस जाने का इरादा नहीं? कौन सा घर जिसकी चाबियां तक किसी और को दे दी गई हैं? वो घर? लेकिन ऐसे भी तो नहीं बैठ सकती हो ना सारी उम्र। कुल कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। अम्मा मैं बात तो कर रही हूँ खुद से। अल्लाह बेहतर जाने के अब किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना, और जब एक बार फैसला कर लो तो फिर उस पे कायम रहना, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। एम्बर का फोन है। बात कर लो। नमाज पढ़ रही हूँ मैं, नमाज का टाइम जा रहा है। हेलो। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज से वो बच्चे तुम्हारे घर ट्यूशन पढ़ने आया करेंगे। किस क्लास में है वो बच्चे? दोनों 5th ग्रेड के, और फीस वगैरह भी अच्छी देंगे। थैंक यू सो मच एम्बर। गुल, उम्मीद है और बच्चे भी आ जाएंगे, और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तुम्हारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, खाला तो ठीक है ना? उनकी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, अभी 3 दिन पहले ही तो तुमने सारी मेडिसिन दी हैं, और राशन भी अच्छा खासा है अभी है। चाहिए होगा तो बता दूंगी। अच्छा, कोई भी काम हो मुझे कॉल कर लिया कर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सुन रहा है ना तो? हाँ माँ, सुन रहा हूँ। अगर सुन रहे तो उठ के जाके उसकी चुटिया पकड़ के ला इधर, और माँ के कदमों में डाल के उसकी माफी मंगवा, और सुरैया को भी फोन करके कहेगी, वो माफी मांगेगी बस। तो माँ क्या है, एक तो मैं काम से थका हारा आया हूँ और तुमने यहाँ कचहरी लगा ली है। दिमाग ठीक है तेरा? किस लहजे में बात कर रहा है माँ से? कहाँ दिमाग ठीक रहेगा मेरा? एक तो मुझे काम की समझ नहीं आ रही, और रईस भी ढंग से मेरी मदद नहीं कर रहा है, और फिर तुम लोग के यहाँ ये सास बहू के झगड़े। वही हुआ ना जिसका डर था, इसने आते ही तुझ पे तावीज करवा दिया। तेरी तो जोन ही बदल गई। पहले तो मेरे मुंह से एक लफ्ज गुल के लिए निकलता था, तू दरोगा बन के उस पे जाके मुसल्लत हो जाता था, और इस चूहिया ने तेरी माँ की इतनी बेइज्जती कर दी, और तू ठंडे पे बैठा हुआ है। गुल का मामला और था, वो बर्दाश्त कर जाती थी, ये वैसी नहीं है।
ओए, ये वैसी नहीं है या तू वो हो गया है जन मुरीद? अम्मा मत उलझो उससे, वो तो मेरी नहीं सुनती, मुझे झाड़ के रख देती है। अल्लाह, मुझे ये दिन भी देखने थे। मेरा बेटा इतना बदलिहाज और जनमुरीद हो गया। मैं पूछती हूँ ऐसा क्या है उसमें? ना शक्ल की ना अकल की, हर वक्त ना बोर्च खाने में घुसी हुई खोती रहती है। अब बस करो, मैं जन मुरीद नहीं हुआ हूँ, बस एक मजबूरी है मेरी। हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन सी मजबूरी उसके हाथ आ गई है जो तू ऐसा हो गया? शादी करते वक्त एक शर्त रखी थी उसने कि मैं अपने कारोबार का आधा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा। ये क्या कह के चला गया? नहीं, अपना हिस्सा उसके नाम? पता नहीं क्या मुसीबत है, तो बुढ़िया एसी में सुकून से बैठी है, मुझे यहाँ जहन्नुम में झोंक दिया। हाँ, मुझे को तो शौक था छोटी मोटी मोहब्बतें जताने का, उस बेहिस आदमी के चक्कर में कितने पापड़ बेलने पड़ रहे। क्या मिला मुझे? ठेंगा। अब पता नहीं कौन सा रिश्ता ढूंढ के बैठी है। मेरी मंगनी का शौक चढ़ा वैसे। हाँ भाई, नौची कढ़ाई बन गई क्या? नहीं अम्मा, बस बनने वाली है। और कुछ पकाना है? भाई वो तुम बनाती हो ना केक चॉकलेट वाला, क्या नाम है? ट्रिपल चॉकलेट केक अम्मा। हाँ, बड़ा मजे का बनाती हो, वही बना लो, मेहमानों को अच्छा लगेगा। कौन से मेहमान अम्मा? भाई वही मेहमान जो लड़की के घर पे आया करते हैं। अम्मा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ऐसी किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, अभी तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया, तुम्हारी मर्जी। उनके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत रखो या बेइज्जती करवा दो। अच्छा सुनो बेटा, वो मेहमान जब आएंगे ना तो अच्छे से तैयार होना। मैंने तुम्हारे लिए नया जोड़ा मंगवा के रखा है मेरे कमरे में। जी अम्मा। लाओ तंजील, आप मुझे अपनी बुक दो सारी। आप भी निकालो। इतनी देर लगा दी भाभी आपने? हाँ, अम्मी की तरफ चली गई थी। बिलाल रोया तो नहीं? रो रहा था, लेकिन मैंने उसको नहलाकर फीडर पिलाकर सुला दिया, सो रहा है। ये बच्चे कौन है? मेला क्यों लगा रखा है तुमने? ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। हमारे महल्ले के तो नहीं लग रहे, कहाँ से आए? मेरी दोस्त के भांजा भतीजे। कितनी फीस ले रही हो? फीस के बारे में अभी बात ही नहीं की और ना तय हुई। लाओ मैथ की बुक दो। मुझे बताना नहीं चाह रही हो, है ना? मैंने कहा ना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो समझना है आप समझें। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जूता मार के ना ये नफीस का सर गंजा कर दूं। हमेशा घाटे का सौदा करता है ये लड़का। क्या कहा? नफीस भाई ने अपनी अकल बेच दी है क्या? कौन इतनी घटिया औरत के नाम पे अपना कारोबार करता है? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब और बीपी लो हो गया था। अरे वो औरत, वो जितनी जबान की तेज है ना, उतनी दिमाग की भी तेज है। इस बोंगे को तो बेच के खा जाएगी, देखना। बात करें आप रईस भाई से, किसी भी तरह नफीस भाई के नाम पर ये कारोबार दोबारा करवाएं। अरे बुलाया है मैंने रईस को, किसी पता नहीं ग्राहक के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा फौरन आओ।
वो आएगा तो कोई निकालती हूँ मैं हल। मैं तो नहीं रखने की उसको। फैसला करके ना आज ही उसे घर से निकलवा दूंगी। नहीं रखने की मैं उसे घर भाई, बिल्कुल नहीं। पता है आपको, जब मैं घर आई तो गुल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, पर पुर्जे निकल आए उसके भी। तो तू बात कर नोमी से, बात क्यों नहीं कर रही? अरे इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है उसको? करती हूँ उसका भी बंदोबस्त। नई से नई मुसीबत तैयार रहती है मेरे लिए। तंग आ गई हूँ मैं। है नफीस, किया क्या तूने? कारोबार का आधा हिस्सा इस औरत को दे दिया। रजिया बेगम का तो नाम डुबो दिया तूने। तावीज किया इसने, जरूर तावीज ही, कोई बाबा का काम है। भेज दिया ना तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें चाबी भर के मेरे पास। तो यार तुम खुद भी तो देखो, अभी से तुमने पंगे लेना शुरू कर दिए अम्मा और सुरैया के साथ। जिस तरह के उनके चेहरे हैं ना, उसी तरह का चपेड़ पड़ा उन्हें। अब तकलीफ से तड़प रही हैं दोनों। फिर भी यार हाथ हौला रखो। अभी से तुमने अम्मा को अपने खिलाफ कर लिया तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। भूल है तुम लोग की। मैं इस घर में तुम्हारी मर्जी से तो आई हूं, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। चाहे कोई जितनी भी कोशिश कर ले मुझे इस घर से निकालने के लिए। ठीक है, फिर जो करना है करती रहो, मुझसे मत लड़ो। अच्छा, और जो 2 घंटे अपनी अम्मा की तकरीर सुन के आए हो, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? तो किसकी सुनूं? तुम्हारी सुनूं या अम्मा की सुनूं? तंग आ गया हूं मैं सर्कस से। नफीस, बड़े हो गए हो तुम, अपनी अम्मा की गोद से निकलो तुम बाहर। अच्छा तुम ही बता दो मैं क्या करूं, बताओ। वो ताई बुला रही हैं आपको। अभी फैज हासिल करके आया, फिर जा रहे हो तुम। जबरदस्त। हाँ फातिमा, क्या हुआ है? वैसे बड़ी बात है, गुल की सारी चीजें उठाकर तुमने बाहर फेंक दी। मैं अपनी दुश्मनों की हर निशानी मिटा देती हूँ। वैसे एक बात तो बताओ जरा, तुम इस झंझालपुरे के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हो? मैं तो कुछ अरसे में पागल होके रह गई हूँ उन लोगों के साथ। हाय क्या बताऊं, दिल पे पत्थर रख के सारी जिंदगी गुजारी है मैंने इनके साथ। तो तुम और रईस अलग क्यों नहीं हो जाते? रईस अच्छा कमाता तो है। हाँ कमाता तो है, लेकिन माँ ने ना पता नहीं कौन से जिन इन दोनों भाइयों के पीछे लगा रखे हैं। उनकी चुंगल से निकलने का नाम ही नहीं लेते। अब मैं आ गई हूँ ना, सबके जिन आहिस्ता आहिस्ता निकाल दूंगी मैं। वैसे अम्मा एक बात है, बच्चों के आने से टाइम का पता ही नहीं चला, ऐसे गुजर गया। मैं तो सोच रही हूँ कि इसी तरह बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर पैसे भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की देगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ये क्या सुन रहा हूं मैं? घर में ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी है तुमने? जी, और इंशाल्लाह आगे मेरा जॉब का भी इरादा है। अच्छा, और भला किसकी इजाजत से तुमने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की है? मेरी इजाजत से। गुल को मेरे अलावा किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अम्मा, बहुत अच्छे। आप ही खराब कर रही हैं इसे। ये सारी खुद मुख्तार औरतों वाली बीमारियां हैं ना, ये आ गई हैं इसके अंदर। तो और क्या करें नूमी भाई, कब तक हम इसी तरह गुजारा करते रहेंगे, और कब तक यूं इसी तरह हम आपके हाथों को देखते रहेंगे? वो तो कौन से फाके चल रहे हैं इस घर में, जरा मुझे भी तो पता चले। तुम सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले में मुझे नीचा दिखाने की खातिर ना गुल बच्चों को टके टके पे ट्यूशन पढ़ाती फिर रही हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। फाके ही चल रहे हैं,
और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। ना पीने के लिए दूध मिलता है, ना खाने के लिए फल मिलता है, और तो और फ्रिज में भी ताला लगा रहता है। और किससे जाकर बोले? सब कुछ आता है इस घर में, लेकिन तुम लोगों को ना नाशुक्री की आदत पड़ चुकी है गुल। और ठीक ही कहते नफीस, तुम खुद को ना कोई बहुत ही ऊंची चीज समझने लग गई हो। तो फिर ठीक है, मैं वही कर रही हूँ जो जो मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है फिर, मेरी भी एक बात जरा कान खोल के सुन लो तुम बोलो। मेरे घर में ना तो तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी को ट्यूशन पढ़ाओगी और ना ही जॉब करोगी। आ गई बात समझ में? आपका घर, आप भूल रहे हैं कि ये घर मेरे नाम पर है, और मैं जब चाहूं मैं इस मिल्कियत का दावा कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कितनी देर से आए हैं और मैं आपको फोन करती रही हूँ, आपने फोन ही नहीं उठाया। अरे भाई वो मलिक साहब के साथ एक शतरंज की बाजी लग गई थी, वो उसी में अटक के रह गया। बल्कि अभी भी बाजी जो है दरमियान में छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारा फोन पे फोन आया जा रहा था। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तो फिर इतनी भागम दौड़ में मुझे बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? सिद्दीक साहब, हर बात आपको इतना जल्दी जानना क्यों जरूरी है? थोड़ा सब्र कर लें, अहमर को आने दें, फिर बताऊंगी। अहमर को भी बुलाया? भाई वो कोई आज खास दिन वगैरह तो नहीं है? मतलब है हमारी कहीं शादी की सालगिरह तो नहीं? अरे भाई वो तो 3 महीने पहले गुजर गई, कितना कमजोर हो गया आपका हाफजा। खैर ये बताएं कि मलिक भाई और भाभी का क्या हाल है? दोनों खैरियत से थे, तुम्हें सलाम भेज रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ, याद आया, भाभी बता रही थी कि गुल अब मुस्तकिल तौर पे फहमीदा की तरफ आके रहना शुरू हो गई है। हाँ पता तो मुझे भी चला था, लेकिन मैं समझी शायद अब तक वापस चली गई होगी। नहीं, वो ये भी बता रही थी कि नफीस ने शायद दूसरी शादी कर ली है। क्या? उसने दूसरी शादी करी? मिस्टर नफीस भाई, मुझे आपसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुमने तो अपना काम अलग कर लिया ना, तब मेरी जो मर्जी है मैं करूं, तुम्हारा तो नुकसान नहीं होगा। आपका या मेरा नुकसान इस घर का नुकसान है। इस बोंगे को इतनी अकल होती, रोना किस बात का था? ऐसे ना कहो माँ, तुम्हारे उकसाने पर मैंने दूसरी शादी की, तुम्हारी बात मानी और तुम मेरे खिलाफ हो गई। मेरी जान के दुश्मन, मैंने तुझसे कहा था कि गुल को सिर्फ डरावा देना है, धमकाना है। अगर शादी ही करनी थी तो दुनिया में और लड़कियां मर गई थी जो ये बुड्ढी चुड़ैल उठा के ले आया, और फिर जायदाद भी अपने ही नाम करवा दी उसके। मेरे लिए तो मरी हुई है, इतनी मुश्किल से मेरी पहली शादी हुई, अब दूसरी शादी दूसरी लड़की कौन देता? यही ऑप्शन था मेरे पास। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि एक लड़की को
जहनी तकलीफ देने के लिए आपने ये घाटे का सौदा किया है। बहुत पछताएंगे, नुकसान उठाएंगे आप। क्यों बे? क्यों नुकसान उठाऊंगा? बीवी है वो मेरी, कोई फ्रॉड नहीं जो 2-4 दिन में सब माल समेट के निकल जाए। यही करेगी वो, चाहे 4-5 साल बाद करे, बेटा यही करेगी, माल समेट के निकल जाएगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। समझाएं कुछ इन्हें। यार आप लोग ना दोनों बैठकर बातें करते रहे, सुबह से यही हो रहा है, चेक 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 चेक। और चल जा इधर से, दिमाग खराब किया हुआ है फजूल में, मेरा मत्था खराब कर दिया इन लोगों ने। उफ। अब पता नहीं क्या करना चाह रही हैं ये, किसको बुलाकर किसके आगे बलि का बकरा बनाएंगी मुझे। अपने बेटे को तो मना नहीं सकी, पता नहीं किस लल्लू पंजू को चूज करेंगे मेरे लिए। कुछ बता भी तो नहीं रही, दिल तो कर रहा है सीधा जाऊं, साफ साफ मुंह पे मना कर दूं, तबीयत हरी कर दूं सबकी। पता नहीं क्या मुसीबत है। बीबी जी मिठाई आ गई है, कहाँ रखूं? आप फिलहाल तो तुम ये किचन में रख दो, और सुनो एक बड़ी वाली प्लेट में ना थोड़ी मिठाई डाल के यहाँ ले आओ। ठीक है। ये मिठाई किस खुशी में मंगवाई? कहा था ना आपको, अहमर आ जाए तो बताती हूँ। अरे भी अहमर तो आके बैठा हुआ है यहाँ पे, तो अब तजस्सुस किस बात का है, बता भी दो। भाई बता दूंगी, ऐसे भी क्या जल्दी है। भाई मैंने आज नौशी की बात पक्की रखी है और खाने का भी बेहतरीन इंतजाम करवाया इसीलिए, और आप दोनों को जल्दी घर इसलिए बुलवाया था। नौशी की मम्मी इतनी अचानक? कमाल है मियाँ, आपने बताया नहीं। किससे कर रही है नौशी की मंगनी? नौशी की मंगनी तुमसे।